माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि 3 सदन के सदस्य रह चुके थे, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद की इच्छा थी राज्यसभा में जा जाकर के। उनका ओथ हो चुका है जाकर के, हम स्वागत करते हैं जाकर, उनको बधाई देते हैं जाकर। अब बिहार के साथ-साथ देश की सेवा भी करेंगे। तो आने वाले समय में बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने के बाद यह बिल वहाँ भी लागू किया जाएगा। ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और कमल खिलने जा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि जा करके अब ममता बनर्जी का जो पाप अखाड़ा भर चुका है, अब फूटने वाला जा करके है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने आज कई राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा सदस्य बनने से लेकर बंगाल चुनाव और घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा है। दरअसल बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की यह जो पुरानी इच्छा थी कि वो चारों सदनों यानी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे। प्रेम कुमार के मुताबिक अब नीतीश कुमार बिहार के साथ साथ देश की सेवा में भी अहम भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि साफ तौर पर बंगाल चुनाव और यूसीसी बंगाल चुनाव और अमित शाह के वादों पर टिप्पणी करते हुए प्रेम कुमार ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों जैसे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही वहां भी उच्च कोड लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि साफ तौर पर के घुसपैठियों के मुद्दों पर भी उन्होंने काफी बेबाकी से जो है अपनी राय रखी है। कांग्रेस और ममता सरकार को आड़े हाथे लिया है। प्रेम कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस और वामपंथियों के संरक्षण में भारी संख्या में घुसपैठिए आए। ममता बनर्जी ने उन्हें शरण दी और उनके सहारे चुनाव जीतना चाहा, लेकिन अब ममता के पाप का घड़ा भर चुका है और बंगाल में उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 4 तारीख को परिणाम आने के बाद वहां कमल खिलना तय है। विपक्ष द्वारा ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम बताए जाने पर प्रेम कुमार ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर और ओवैसी जैसे लोग एक ही डाल के पंछी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन नेताओं पर ममता बनर्जी का आशीर्वाद है और आगे क्या कुछ कहा है, तमाम सवालों पर उनकी बातों को सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि 3 सदन के सदस्य रह चुके थे, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद की इच्छा थी राज्यसभा में जा जाकर के। उनका ओथ हो चुका है जाकर, हम स्वागत करते हैं जाकर, उनको बधाई देते हैं जाकर। अब बिहार के साथ साथ देश की सेवा भी करेंगे। तो सर, जिस तरह से बंगाल में चुनाव है, अमित शाह ने कहा है कि हम लोग 6 महीने के अंदर यूसीसी कोड जो है लागू कर देंगे बंगाल में। सही कहा है, जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ शुरू हो गया है। उत्तराखंड में स्वीकृत हो चुका है, गुजरात में हो चुका है। तो आने वाले समय में बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने के बाद यह बिल वहाँ भी लागू किया जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह जिस तरह से घुसपैठिए की बात कर रहे हैं बंगाल में, इतने सालों से उनकी सरकार है, घुसपैठियों को भगाने से कौन मना किया है? इलेक्शन के समय वे बात करते हैं घुसपैठियों की। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, घुसपैठिए रोके गए हैं जाकर के। इलेक्शन कमीशन के द्वारा SIR किया जा रहा है। गहन मतदाता पुनरीक्षण के माध्यम से सब बातें जब सामने आ रही है, ये दिन कांग्रेस का है। आज़ादी के 50 वर्षों में और वहाँ पर जो TMC की सरकार थी, तो पहले कांग्रेस की सरकार, वामपंथी सरकार हुआ करती थी, उनके शासन में बड़ी संख्या घुसपैठिए वहाँ पर आए जा करके। हम जब आए हैं तो हमने तो रोक लगाया है जा करके, अब उनको बाहर करने का उपाय किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देंगे जा करके, उनके द्वारा गहन पुनरीक्षण जो अभियान मतदाता चलाया जा रहा है उसके परिणाम दिख रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में जो ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं जा करके, जो बाहरी लोग आ गए थे जा करके, तो उनको हटाने का काम किया गया है। उस पर बंगाल में भी सामने बात आई जा करके है, तो सच्चाई सामने आ गई है, स्वीकार करना चाहिए जा करके, और चुनाव आयोग को धन्यवाद देंगे। अच्छा अभियान है, वही व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो भारत का रहने वाला जाकर जो सीमाओं से कांग्रेस वामपंथी जब सरकार वहाँ थी, कांग्रेस सरकार थी, ममता सरकार थी, तो धड़ल्ले से घुसपैठिया वहाँ आए हैं जा करके और उन्होंने शरण देने का काम किया है। अब हमारी सरकार आ रही है, हम उनको बाहर करेंगे। क्या लगता है सर, घुसपैठियों के सहारे ममता दीदी चुनाव जीतना चाहती थी, अब सपना उनके लिए हो गया कर। ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और कमल खिलने जा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि जा करके अब
ममता बनर्जी का जो पाप अखाड़ा भर चुका है, अब फूटने वाला जा कर के है। उनको अच्छा मौका मिला था, वहाँ के लोगों ने दिया था, लेकिन वहाँ के जनता के वायदे पर खरी उतर नहीं पाई जा कर के, तुष्टीकरण के रास्ते पर चलने लगी जा कर के, और कानून का राज खत्म हो गया। जंगल राज वहाँ पर आ गया था, जनता उब चुकी थी, जनता परिवर्तन चाहती थी, उस समय आ गया है। अब 4 मई को आने वाले रिजल्ट जब होंगे मतदान के बाद जा करके, तो कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। सर, हुमायूं कबीर के लेकर के, हुमायूं कबीर हैं, उनको लेके कहा जा रहा है कि वे भाजपा की बी टीम है और ओवैसी से अलग हो गए हैं। जहाँ भी वे चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के फायदे के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है चुनाव लड़ने का, जाकर जनता तय करती जा करके है। और हुमायूं जी उन्हीं के पार्टी में थे जाकर, और उनके वजह से ही मतलब कि वहाँ जो समस्या हाल में जो खड़ी हुई थी जा करके, और उससे माहौल वहाँ ख़राब हुआ जा करके। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी का आज भी उन पर हाथ है, उनका आशीर्वाद जा करके है। ममता बनर्जी ने स्वयं को खड़ा कराया है, चाल चला है जा कर दिखाने के लिए जा करके, हमारे दल में नहीं जा करके है। सच्चाई यही है, ये सब एक ही दल के लोग हैं जा करके, दिखाने के लिए अलग हो गए हैं जा करके, फिर ये सब एक हो जाएंगे। सर, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आपका भी नाम आ रहा है, क्या कहेंगे? अब देखिए, ये एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, आगे जब सरकार बनेगी जा करके एनडीए के नेता जो निर्णय लेंगे, हम उस निर्णय के साथ होंगे। थैंक यू। तो आपने सुना कि साफ साफ अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है। जब उनसे ये भी पूछा गया कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उनका नाम भी चर्चा में है, तो उन्होंने बड़ी ही सादगी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है और भविष्य में भी एनडीए के शीर्ष नेता जो भी निर्णय लेंगे वो उससे पूरी तरह सहमत होंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24 पटना से रॉबिन कुमार की रिपोर्ट।